अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 6 सेकेंड ईयर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.4। ठीक है। इसमें जो हमें डील करना है वो इंटीग्रल को यानी कि लिमिट वाले क्वेश्चन को यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल को, और डेफिनेट इंटीग्रल को मैं जो यहाँ पर अप्लाई करूँगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर हमें यूज़ करना होगा डेफिनेट इंटीग्रल में तो उससे हम किस तरह यूज़ करेंगे। डन। तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि क्यूब रूट ऑफ 3t माइनस 1 की होल पावर 2/3। अच्छा, ये चूँकि हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो जब मैं क्यूब रूट को हटाऊंगा तो क्यूब रूट मीन्स होता है पावर 1/3। जब 2 मल्टीप्लाई होगा पावर 1/3 से तो क्या बनता है हमारे पास 2/3। ठीक है, तो हमारे पास 3t माइनस 1 की पावर 2/3 है। तो हम क्या करेंगे, 3t माइनस 1 को लेट कर लेंगे अदर वेरिएबल के बराबर, यानी कि x बराबर है 3t माइनस 1 के। चूँकि हम वेरिएबल t से x में आ रहे हैं तो हम लाजमी यहाँ पर क्या करेंगे, dt को भी कन्वर्ट करेंगे dx में। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि dx ओवर dt इज इक्वल टू 3। डन, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3, और माइनस 1 चूँकि कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो इस तरह हमारे पास dt किसके बराबर होगा हमारा dx ओवर 3 के। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, dt को अलग कर लेंगे। अच्छा, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर रहे हो, चूँकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल t को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हमें लिमिट गिवन है 0 और 3, ये हमें t की वैल्यू गिवन है, तो हम लाजमी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को भी x के फॉर्म में निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हमने लेट क्या किया है कि x बराबर किसके 3t माइनस 1 के। ठीक है, और हमें t गिवन क्या, एक 0 है और एक क्या हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 4t इज इक्वल टू 0, x बराबर है 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1, यानी कि इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 1। और इसी तरह जब आप t इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो हमारा x इसके बराबर है 8 के। ठीक है, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो लाजमी क्या है कि आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। डन। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे वैल्यूज़ को अपने ओरिजिनल इक्वेशन में, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था कि जब हमारा t इज इक्वल टू 0 था तो t इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा x इसके बराबर है माइनस 1 के, और t इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा x इसके बराबर है 8 के, और 3t माइनस 1 को हमने लेट क्या किया x, यानी कि x की पावर 2/3, और हमारा dt किसके बराबर है dx/3 के। तो ये 3 हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो उसे हम बाहर लिख लेंगे। जैसे हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 2/3, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, चूँकि हमें क्या करेंगे, इसके एक पावर में ऐड करेंगे और उसी पावर से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1, तो जब इसका एलसीएम लोगों जो क्या बनता है 5/3 डिवाइड बाई 5/3। तो इस 3 को इस 3 से आप क्या कर सकते हो, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा 1/5, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब अपने लिमिट को पुट करेंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8 की पावर 5/3 माइनस 1 की पावर 5/3। डन है। तो उसके बाद फिर हमारा क्या बनता है ये कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और माइनस 1 को भी हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर 3। चूँकि माइनस 1 की पावर कुछ भी हो किसके बराबर होगा, माइनस 1 के, चूँकि हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, 5/3 से अब यूँ समझो कि सबसे पहले आप क्या कर लो, ऐसे माइनस 1 की पावर 5 फिर पावर 1/3। डन। चूँकि ये ऑड नंबर है जो किसके बराबर होगा, माइनस 1 की पावर 3, यानी कि 1/3। अब मैं किसे लिख सकता हूँ, किस तरह से कि माइनस 1 की पावर 3 चूँकि बराबर होता है माइनस 1 के, और ये 1/3, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। तो जैसे हमारे पास क्या बचता है -1। डन है। तो ये हमारे किसके बराबर होगा, -1 के। इस 3 को इस 3 से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है 32 के, और ये माइनस माइनस क्या होगा हमारा +1। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा क्या होगा 33/5। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं, सॉरी पावर 1/2, और हम यहाँ पर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लेट कर लेंगे t किसके बराबर है 2x² प्लस 3 के, फिर इसका आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx इसके बराबर होगा 4x के। तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे,
dx को अलग करोगे तो dx इसके बराबर होगा आपका dt अपॉन 4x के, ठीक है। जो कि हम डेफिनेट इंटीग्रल को डील कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो हमने क्या राइट किया कि t किसके बराबर है 2x² + 3 के। तो सबसे पहले हमारा x एक -2 है और एक क्या है 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और +3, तो 2 × 4 8, 8 + 3 11, डन। इसी तरह हम क्या पुट करेंगे x = 1, जो x = 1 पुट करेंगे तो हमारा t किसके बराबर होगा 5 के। देयरफॉर अब मैं क्या करूँगा, इन सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो हमारे पास जो हमने क्या पुट किया था -2 पुट किया था तो उनसे क्या था हमारे पास 11, जो हमने 1 पुट किया तो उनसे हमारे पास क्या है 5, और हमने क्या राइट किया है कि x हमारा किसके बराबर है, सॉरी t हमारा किसके बराबर है 2x² + 3 के। तो हम क्या करेंगे t की पावर 1/2 और साथ में हम क्या करेंगे dt ओवर हमारे यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में कि dx था, तो हमारा dx इसके बराबर है dt अपॉन 4x के, और साथ में हमारे पास क्या है ये x है, तो इस x को हम वैसे लिखेंगे। तो फिर हमारा क्या होगा, इस x से ये x हमारा क्या होगा कैंसिल, जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा 1/4 t की पावर 1/2। चूँकि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, जो कि आगे मौजूद है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके एक पावर में ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे। तो क्या बनेगा t की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। इस 2 और 4 को आप क्या करोगे कैंसिल, तो 2 × 1 2, 2 to the 4, और 2 और 3 को आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनता है 6। और फिर आप क्या करोगे अपने लिमिट को पुट कर दोगे, यानी कि 5 की पावर 3/2, 11 की पावर 3/2। इस 5 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 × 5 फिर होल पावर 1/2। किस तरह, क्या आप यूँ लिख सकते हो कि 5 की पावर 3 × 1/2, और फिर 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 5। सिमिलरली 11 की पावर 2 × 11, तो ये 2 क्या हो कैंसिल, ये रूट से बाहर, जैसे हमारे पास ये क्या बन जाएगा √5, सिमिलरली √11, डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल सिमिलर मेथड है कि √x² + 3x + 1 को जब मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले इसे ऊपर लेकर जाऊँगा यानी कि न्यूमरेटर में, और फिर हम क्या करेंगे इसे लाइट कर लेंगे कि हमारा t किसके बराबर है x² + 3x + 1 के। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे कि dt और dx इसके बराबर होगा 2x + 3 के, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ dt को अलग कर लूँगा, तो dt हमारा किसके बराबर होगा 2x + 3 dx के, डन। चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम क्या करेंगे अपने लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर x = 0 है और x = 5 है, तो पहले हम x = 0 पुट करके 1 आंसर निकाल लेंगे। फिर हम x = 0 पुट कर 5 पुट करके हम क्या करेंगे 41 आंसर निकाल लेंगे। और फिर हमें क्या करना है, इन सारे वैल्यू को अपने ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर हमारे पास क्या बचा t की पावर -1/2 dt। अगेन फिर वही केस हमारे पास कि t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम क्या करेंगे एक पावर में ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे। फिर सिमिलर हम क्या करेंगे यहाँ पर -1/2 + 1 का एलसीएम क्या होगा 1/2 डिवाइड बाई 1/2। तो फिर आपको क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। सबसे पहले 1/2 को हम लिख सकते हैं 2, और फिर हम क्या करेंगे 41 की पावर 1/2 और फिर -1 की पावर 1/2। यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी लिमिट को अप्लाई कर दिया। तो सिंपली हमारा ये क्या होगा आंसर कि 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, और 1 की पावर 1/2 किसके बराबर होता है हमारा 1 के, डन है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सिमिलर मेथड है। सबसे पहले आप क्या करोगे, x - 1 की पावर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा -3। फिर से आप लेट कर लोगे t किसके बराबर x - 1 के, तो dt ओवर dx, और फिर यहाँ से हमारा dt किसके बराबर हो जाएगा dx के। हमने क्या लेट किया था कि t किसके बराबर है x - 1 के, तो फॉर x = -3 कि जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है -3 है और -1 है। तो -3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -4, और जब -1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -2, डन। और फिर हमें क्या करना है, इन सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देयरफॉर -4 - 2 t की पावर -3 dt। अब t का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1, जो कि आगे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक पावर में ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा t की पावर -2 डिवाइड बाई -2। इस -2 को हम लिख सकते हैं -1/2, और हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो -2 की पावर -2 -4 की पावर -2। तो चूँकि पावर नेगेटिव है तो उसको हम नीचे लेके आएंगे इनके डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा पावर पॉजिटिव। सिमिलरली -4 की पावर 2 -2 की पावर 2 किसके बराबर होता है 4 के, -4 की पावर 4 किसके बराबर -4 की पावर 2 किसके बराबर होता है 16 के। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 4 - 1 डिवाइड बाय 16, और 4 - 1 कितना होता है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो 3 × 1 3,
और 2 × 16 = 32। डन। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज 6.4 को ख़त्म करूँगा। तो वीडियो बात आसानी, अगर आप तक चाहते हो कि आप तक बआसानी पहुँच सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये सारी वीडियो जो भी मैं लेक्चर्स आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपके पास वो आसानी से पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।